आज हमने ना जिस टॉपिक को आज हमने डिस्कस करना है वो है मार्केटिंग फनल। मार्केटिंग फनल क्या चीज है? सबसे पहले अगर कॉपी रजिस्टर है तो लिख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब समझ लो कि इस जो चीज अभी मैं बताने वाला हूँ ना, इसके बगैर ई कॉमर्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब ई कॉमर्स इस टॉपिक के बगैर इम्पॉसिबल है या मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, मार्केटिंग फनल हमारे आज के जो टॉपिक है वो मार्केटिंग फनल है। मार्केटिंग फनल क्या चीज है? फनल के तीन स्टेजेस हैं। ठीक है, फनल के तीन स्टेजेस है। बेसिकली फनल क्या है कि हमने ना कस्टमर की प्रॉपर एक जर्नी को डिस्कस करना है कि कस्टमर की जर्नी क्या होती है, वो किस तरह से आप उसको अवेयर करते हो और अवेयर से किस तरह से आप उसको कन्वर्जन की तरफ लेकर जाते हो। ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी का नाम है मार्केटिंग फनल। ठीक है, अच्छा, इस मार्केटिंग फनल की ना तीन स्टेजेस हैं। ठीक है, सबसे पहली स्टेज है टॉप ऑफ फनल, जिसे हम TOF भी कहते हैं। ठीक है, TOF इसका मतलब है, इसके जो स्टैंड्स फॉर टॉप ऑफ फनल, जिसको हम कहते हैं कोल्ड ऑडियंस। ठीक है, जिसका दूसरा नाम कंसिडर कर लोगे, इसका दूसरा नाम है कोल्ड ऑडियंस। अच्छा, दूसरी स्टेज है MOF, जिसको फुल फॉर्म मिड ऑफ फनल या मिडल ऑफ फनल कह लो। ठीक है, मिडल ऑफ फनल कह लो या फिर मिड ऑफ फनल कह लो। इसका जो दूसरा नाम है वो है वार्म ऑडियंस। अच्छा, तीसरा जो स्टेज आती है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है जिससे कस्टमर ने कन्वर्ट होना होता है, उस स्टेज को हम कहते हैं BOF, जिसकी फुल फॉर्म है बॉटम ऑफ फनल। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है हॉट ऑडियंस। ठीक है, पहली वार्म कोल्ड ऑडियंस, दरमियान वाली वार्म ऑडियंस और लास्ट वाली थर्ड स्टेज है हॉट ऑडियंस। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टॉप ऑफ फनल क्या चीज है। ठीक है, टॉप ऑफ फनल क्या चीज है? टॉप ऑफ फनल बेसिकली इसके अंदर वो ऑडियंस आती है जो टोटली न्यू हो और जिन्होंने आज से पहले कभी भी आपके ब्रांड के साथ नाम ना सुना हो, जिनके लिए आप टोटली एक न्यू ऑडियंस हो। जब भी एक ब्रांड स्टार्ट होता है ना, जब भी एक ई कॉमर्स या कोई सा भी एक ब्रांड स्टार्ट होता है, वो उसकी जो ऑडियंस होती है ना, वो ऑडियंस उसके लिए टॉप ऑफ फनल होती है। ठीक है, उसके लिए कोल्ड ऑडियंस होती है। ठीक है, क्योंकि वो जो ऑडियंस उस ब्रांड के साथ ना तो उन्होंने कभी उस ब्रांड का नाम सुना होता है, ना तो उसकी ब्रांड की प्रोडक्ट्स देखी होती है, ना तो उनका उस ब्रांड के साथ रिलेशन बिल्ड होता है, ना तो उस ब्रांड को उस कस्टमर का उस ब्रांड के साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, वो जो नई ऑडियंस होती है उसके वो कहते हैं टॉप ऑफ फनल। और ई कॉमर्स के अंदर जब हम एड्स रन करते हैं तो एड से बहुत कम परचेजेस आती हैं टॉप ऑफ फनल से। ठीक है, अब मिड ऑफ फनल क्या चीज है? अभी इसका ना प्रॉपर एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मिड ऑफ फनल के अंदर क्या आता है? नाम से पता चल रहा है वार्म ऑडियंस। मतलब कि मिड ऑफ फनल के अंदर वो ऑडियंस आती हैं जिन्होंने आज से पहले आपके ब्रांड के साथ इंटरेक्ट किया हो। ठीक है, मतलब टॉप ऑफ फनल के अंदर हमने नई ऑडियंस को ऐड दिखाई है, उनमें से कुछ ऑडियंस ने हमारी उस पोस्ट या हमारी उस ऐड के साथ या हमारी उस ब्रांड के साथ इंटरेक्शन की है, लाइक कमेंट शेयर किया या पोस्ट को देखा है या वेबसाइट पे गए हैं या कोई ना कोई अपनी एक एक्टिविटी उन्होंने ऐड की है, जिसकी वजह से मार्केटिंग के अंदर वो कन्वर्ट हो गया है मिड ऑफ फनल के अंदर। मतलब कि जाहिर सी बात है, 1000 बंदे तक, अब मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, लेट्स सपोज हमारी 10,000 बंदे तक ऐड गई है। ठीक है, उनमें से 5,000 या 3,000 बंदे ने हमारी ऐड के साथ इंटरेक्ट किया है, चाहे वो पोस्ट को स्टे करके देखा हो, चाहे लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, या चाहे वेबसाइट पे गए हैं। मतलब उन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया। मतलब मेटा की जुबान में उसको ये लगता है कि इन्होंने अपनी एक इंटरेक्शन दी है, जिसके बाद वो ऑडियंस मेटा की जुबान में मिडल ऑफ फनल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको इजीली आपको वो समझाने की कोशिश की है। अच्छा, बॉटम ऑफ फनल के अंदर कौन सी ऑडियंस आती है? बॉटम ऑफ फनल के अंदर वो ऑडियंस आती है जो 100% आपके ब्रांड के साथ सेटिस्फाइड हो के कन्वर्जन की तरफ मूव करे। ठीक है, बॉटम ऑफ फनल के अंदर आपकी वो ऑडियंस आती है जो कन्वर्जन की तरफ जा रही हो। ठीक है, जो हाईली इंटरेस्टेड हो, जो कि कन्वर्ट होना चाह रही हो या कन्वर्ट हो चुकी हो। ठीक है, ये वो ऑडियंस आती है। अब ई कॉमर्स की प्रॉपर एक आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी दोबारा से मैं जरा डेफिनेशन वो एग्जांपल को जरा रिपीट करता हूँ, अभी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अरहम, मैं अरहम हूँ, अरहम.com
मैंने अपना एक कपड़े का ब्रांड स्टार्ट किया है, ठीक है। अब मेरे लिए मैंने भी अरहम.com के, अभी आप मेरे लिए एक कोल्ड ऑडियंस हो, मतलब कि आप मेरे लिए टॉप ऑफ ऑडियंस हो। अभी मैंने आपको अपना नाम लिया है, आप मेरे लिए बन गए हो टॉप ऑफ फनल, ठीक है। अब आपने उस नाम के बाद आपने मेरे नाम के साथ इंगेज किया है, या तो मेरा सोशल मीडिया विजिट किया है, या तो आपने मेरी पोस्ट को इंटरेक्ट किया है, मेरी वेबसाइट पे गए हो, कहीं ना कहीं आपने अपना एक इनपुट दिया है, ठीक है। उस इनपुट के बाद आप लोग कन्वर्ट हो गए हो मिड ऑफ फनल के अंदर, ठीक है। मिडल ऑफ फनल के अंदर आप कन्वर्ट हो गए हो। अच्छा, उसके बाद आप में से कोई जाता है वेबसाइट पे जाता है, आर्टिकल्स देखता है, अब उसका माइंड बन रहा है, अब मैंने उसको मिडल ऑफ बॉटम ऑफ फनल के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, मतलब कि मेरे पास डाटा भी आ गया, मेरे पास ऑडियंस भी बन गई है, मेरे पास मुझे लगता है कि यार ये, और सबसे ज्यादा परचेजेस पता है कहां से आती हैं? सबसे ज्यादा परचेजेस आपकी मिड ऑफ फनल से आती हैं, ठीक है। याद रखो, ई कॉमर्स के अंदर सबसे ज्यादा जो ऑर्डर्स आते हैं वो आपको मिडल ऑफ फनल से आते हैं। उसकी रीजन यही है कि उन ऑडियंस ने आपके साथ इंटरेक्ट किया होता है, उन ऑडियंस ने आपके ब्रांड के साथ इंगेज किया होता है, जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं आपके ब्रांड के साथ रिलेशन बिल्ड हो रहा होता है, उनको आपके ब्रांड के साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो जिसकी वजह से वो कन्वर्जन की तरफ मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इजीली वो बॉटम ऑफ फनल की तरफ मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग गए हो वेबसाइट पे, वेबसाइट पे जाके आप लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है, या कोई ना कोई अपनी एक एक्टिविटी मजीद इनपुट की है, जिसकी बाद मेटा के पास, और आप आहिस्ता आहिस्ता बॉटम ऑफ फनल के अंदर जाना शुरू, मतलब बॉटम ऑफ फनल की जो पटरी है ना, जो सीढ़ी है, आप उसको क्रॉस करने लगे हो, ठीक है। ये बेसिकली एक पाथ होता है जो आप बॉटम ऑफ फनल की तरफ मूव कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा एज अ मार्केटर, मैं ये करूंगा, मैं ऑफर्स दूंगा, मैं लालच दिखाऊंगा। जिन लोगों ने मेरी वेबसाइट पे जाके ऐड टू कार्ट किया उनको 10% मजीद डिस्काउंट, या मैं ऑफर्स दूंगा, या मैं कोई ऐसी कोई इस तरह का कोई चीज ऐड करूंगा जिससे मेरी वो ऑडियंस मिड ऑफ फनल से बॉटम ऑफ फनल के अंदर कन्वर्ट होगी, और बॉटम ऑफ फनल के अंदर वो ऑडियंस आती है जिन्होंने परचेज कर दिया होता है या फिर परचेज कर रहे होते हैं, ठीक है। वो बेसिकली ऑडियंस आपकी बॉटम ऑफ फनल के अंदर आती है। अच्छा, ये तो हो गया ना मार्केटिंग की जो फनल्स हैं उनको डिटेल से मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। अब इसी के साथ मेटा एड्स के अंदर आपकी रीटारगेटिंग वाला क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। रीटारगेटिंग वाला भी मैंने बीच में थोड़ी सी एक झलक बता दी थी आपको, जैसे कि मैं उनको ऑफर्स दूंगा, जाहिर सी बात है मैं किनको ऑफर दूंगा, मैं टॉप ऑफ फनल वाली ऑडियंस को तो नहीं ऑफर दूंगा कि जाके मेरी, जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे जाके ऐड टू कार्ट किया उनको 10% मजीद डिस्काउंट, उन्होंने तो मेरा नाम ही पहली दफा सुनना है, तो मेरे लिए वो ऑडियंस फजूल है, मेरे लिए जो ऑडियंस है वो मिड ऑफ फनल है। तो ये रीटारगेटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। अब इसके अंदर ना रीटारगेटिंग के लिए ना कुछ चीजें यूज की जाती हैं, कुछ ऑडियंसेस यूज की जाती हैं, ठीक है। मेटा की जुबान में बता रहा हूँ, आपकी ना कुछ ऑडियंसेस यूज की जाती हैं, शायद आपने नाम सुना हो कस्टम ऑडियंस का और लुक अलाइक ऑडियंस का। ऑडियंसेस की ना 3 टाइप्स हैं, ठीक है। ऑडियंसेस की 3 टाइप्स हैं। अब मैंने यहाँ पे जरा नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, पता नहीं अभी भी चलता है कि नहीं चलता नोटपैड। चलो ये आ गया, ये ना ओपन हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसके अंदर ना ऑडियंसेस की 3 टाइप है, ऑडियंसेस की 3 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहली जो टाइप है वो आपकी आती है, आप कंसीडर कर लो कि इंटरेस्ट बेस्ड, इंटरेस्ट या फिर ओपन, जो भी है टारगेटिंग आपकी आती है, ठीक है। आप समझ गए होगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो इसकी टाइप आती है ऑडियंसेस की, ठीक है, वो आती है, एक तो आपको पता चल गया टॉप ऑफ फनल, मिड ऑफ फनल और बॉटम ऑफ फनल, वो बेसिकली फनल स्ट्रेटजी है, उसका लिंक इसी के साथ है। अच्छा, दूसरी ऑडियंस है कस्टम ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, ठीक है। थर्ड ऑडियंस है इसकी लुक अलाइक ऑडियंस, लुक अलाइक। अच्छा, अब ये तीनों ऑडियंसेस क्या चीज है मेटा के, मतलब मार्केटिंग के अंदर ना आप 3 तरह से रीटारगेट कर, मतलब टारगेटिंग कर रहे होते हो, ठीक है। ऑडियंसेस या टारगेटिंग स्ट्रेटजी या जो भी आप कंसीडर नाम दे दो। अच्छा, मैं थोड़ा सा डिफरेंस थोड़ा सा मजीद दे देता हूँ। अच्छा, इंटरेस्ट बेस्ड का मतलब ये है कि आपने ऑडियंस का इंटरेस्ट के बिहाफ पे आपने उनको टारगेट किया है। फर्ज कर लो कोई बंदा है जो रियल एस्टेट अभी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है,
ठीक है, और मैं अगर रियल एस्टेट बंदा काम कर रहा हूँ, मैंने अपना प्लॉट सेल करना है, तो मैं मेटा के ऊपर ऐसे लोगों को टारगेट करूंगा जो मेरी इस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट रखते होंगे। उसके लिए मैं इंटरेस्ट ऐड करूंगा स्पेसिफिक ऑडियंस का, जो कि उसको टारगेट करेगा और उसको ऐड शो करेगा और उसको कन्वर्जन के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, उसके लिए मैं दो तरह से करूंगा, एक इंटरेस्ट बेस्ड ऐड चलाऊंगा या फिर मैं ओपन पे चला दूंगा, कोई ऑडियंस नहीं डालूंगा, जो एआई अपने अकॉर्डिंग उनको ऐड दिखा रहा होगा। ये एक ही टाइप है, इसकी एक ही मतलब है। अच्छा, ये जो ऑडियंस आती है ना, ये चलो अभी मैं बाद में कंफ्यूज हो जाऊंगा अभी आप। अच्छा, कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस आपकी मिड ऑफ फनल के अंदर भी आती है। ये ऑडियंस आपकी मिड ऑफ फनल के अंदर भी आती है और आपकी बॉटम ऑफ फनल के अंदर भी आती है। और कस्टम ऑडियंस यूज की जाती है फॉर रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग पर्पस के लिए ये ऑडियंस यूज की जाती है। ठीक है, अब मिड ऑफ फनल के लिए क्यों, क्या मतलब है, और बॉटम ऑफ फनल के अंदर इसका क्या यूज है। जैसा कि मैंने बताया कि कस्टम ऑडियंस यूज की जाती है रीटारगेटिंग पर्पस के लिए। ठीक है, इसके अंदर समझ लो कि हमारी रीटारगेटिंग का जितना भी कॉन्सेप्ट आता है वो कस्टम ऑडियंस के अंदर आता है। इसके अंदर फनल के अंदर दो चीजें आती है, मिड ऑफ फनल और बॉटम ऑफ फनल के अंदर ये यूज हो रही होती है। अब मिडल ऑफ फनल, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन को हम मिडल ऑफ फनल कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे वो फेसबुक के ऊपर, चाहे उन्होंने कस्टमर ने स्टे क्यों ना किया हो, चाहे फेसबुक के पोस्ट को लाइक क्यों ना किया हो, चाहे फेसबुक पे हमारे रील के ऊपर 3 सेकंड तक स्टे क्यों ना किया हो, चाहे हमारी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे विजिट ही क्यों ना किया हो, चाहे हमारी वेबसाइट को खाली क्लिक करके ओपन ही क्यों ना किया हो, वो जितनी भी ऑडियंस होती है ना, वो आपकी कस्टम ऑडियंस के अंदर सेव हो रही होती है। मेटा का एक वो सिस्टम है। ठीक है, उसके अंदर आपकी सारी की सारी ऑडियंस सेव हो रही होती है, थ्रू पिक्सल के थ्रू सेव हो रही होती है। मतलब पिक्सल के थ्रू आपका मतलब प्रॉपर एक डाटा ना, एक बैकएंड पे प्रॉपर एक प्लेस होती है, वहां पे सारा का सारा आपका हिस्ट्री आपकी सारी की सारी सेव हो रही होती है। ठीक है, जिसको हम मेटा एड्स के अंदर कस्टम ऑडियंस के थ्रू रीटारगेट करते हैं, दोबारा से उसी ऑडियंस को ऐड दिखाते हैं। फर्स्ट वाला मेरी रील है, ठीक है, उसके ऊपर 4 लाख लोगों ने व्यू किया है। ठीक है, उसमें से मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरी उस रील के ऊपर 3 सेकंड तक स्टे किया है, ठीक है, उनको मैं दोबारा से ऐड दिखाना चाहता हूँ। तो वो हम एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं मेटा के अंदर, जो कि उस बंदे को ऐड दिखाता है। अब वो कॉन्सेप्ट आ रहा होता है मिड एमओएफ के अंदर। अब बीओएफ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वो ऑडियंस होती है जो कि कस्टमर को या तो कन्वर्ट हो चुका हो या तो कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रही होती है। अच्छा, वो किस तरह, जैसे अब मिसाल के तौर पे बंदा वेबसाइट पे गया है, ठीक है, वेबसाइट पे जाने के बाद वो कन्वर्ट हो गया मिड ऑफ फनल के अंदर। ठीक है, अब उनमें से 100 बंदों में से 30 बंदों ने या 10 बंदों ने ऐड टू कार्ड किया है। अब जो ऐड टू कार्ड किया है ना, मतलब कि वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, तो उन्होंने ऐड टू कार्ड किया है। मतलब एक स्टेप उन्होंने आगे किया, मतलब कि वो बॉटम ऑफ फनल के अंदर हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, हम बॉटम ऑफ फनल के अंदर ऐड टू कार्ड को कंसीडर कर सकते हैं। इनिशिएटेड चेकआउट तक गया, चेकआउट के पेज ओपन किया है, तो मतलब कि चेकआउट का पेज ओपन करने का मतलब कि वो हाईली इंटरेस्टेड है। ठीक है, हाईली इंटरेस्टेड का मतलब ये है कि वो ज्यादा इंटरेस्ट रखता है बनिस्बत वेबसाइट ओपन करने के। वेबसाइट तो हर बंदा ओपन कर लेता है, लेकिन जो बंदा चेकआउट तक गया है वो ज्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, वो बॉटम ऑफ फनल के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उसको हम बीओएफ के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ऑफर्स देनी है। ठीक है, हमने यहाँ पे इन तरह की ऑडियंसेस को हमने ऑफर देनी है, हमने उनको लालच देनी है, जिसके बाद वो 100% बीओएफ के अंदर कन्वर्ट हो चुके होंगे या होना होगा। ठीक है, तो वो बेसिकली जो ऑडियंस होती है वो बॉटम ऑफ फनल के अंदर आती है। अच्छा, इसके अंदर अच्छा, इसके अंदर ईमेल मार्केटिंग, बीओएफ के अंदर ना, ये बीओएफ की बात कर रहा हूँ, बॉटम ऑफ फनल की बात कर रहा हूँ, एमओएफ की बात नहीं कर रहा, बीओएफ बॉटम ऑफ फनल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर ना ईमेल मार्केटिंग भी आती है। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास कस्टमर का डाटा आ चुका होता है, लाइक उसकी डिटेल्स, उसका फोन नंबर, उसका नाम, उसका अता पता, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जब आपके पास आ जाए ना, उस ऑडियंस को बॉटम ऑफ फनल के अंदर कंसीडर 100% कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब फर्ज कर लो हमारी वेबसाइट पे 1000 बंदे ने जाकर परचेजिंग की है, उनमें से जाहिर बात है उनका डाटा हमारे पास आ गया, वो जो ऑडियंस है वो बॉटम ऑफ फनल है। ठीक है, और हम उनको बॉटम ऑफ फनल के अंदर किस तरह से रीटारगेटिंग करता है, थ्रू एड्स भी कर सकते हैं रीटारगेटिंग। ठीक है, और थ्रू हम उनको रीटारगेट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, हम उनको ईमेल भेज सकते हैं।
ताकि कस्टमर ईमेल्स पर क्लिक करके, जाहिर सी बात है पहले भी उसने परचेजिंग की होती है, दोबारा से जब उसको बार बार हर सीजन के ऊपर जब हम उसको ईमेल्स भेजते हैं वो ज्यादा चांसेस होते हैं कन्वर्जन की तरफ मूव करे। ठीक है, तो ये बेसिकली कस्टम ऑडियंस का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसके बाद जो ऑडियंस आती है ना वो आती है लुक अलाइक ऑडियंस। अच्छा, लुक अलाइक को हम कंसीडर कर लेते हैं। लुक अलाइक लफ्ज से पता चल रहा है कि मिलती जुलती ऑडियंस। ठीक है, मिलती जुलती ऑडियंस का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो ऑडियंस आती है ना, ये लुक अलाइक, ये आती है टॉप ऑफ फनल के अंदर। ठीक है, मतलब लुक अलाइक ऑडियंस, ये जो मैंने जो ऊपर वाली ऑडियंस आपको बताई थी ना, इंटरेस्ट, ओपन और रीटारगेटिंग, ये टॉप ऑफ फनल के अंदर भी यूज होती है। ये आपकी क्या कहते हैं मिड ऑफ फनल के अंदर भी यूज होती है। ये आपकी बॉटम ऑफ फनल के अंदर है। जो कस्टम ऑडियंस है वो आपकी एमओएफ के अंदर भी यूज होती है और बीओएफ की ऑडियंस के लिए भी यूज होती है। लेकिन जो लुक अलाइक ऑडियंस है ना, ये समझ लो कि सिर्फ और सिर्फ टॉप ऑफ फनल के लिए यूज होती है। लुक अलाइक ऑडियंस का मतलब ये है कि हमसे मिलती जुलती ऑडियंस। ठीक है, लुक अलाइक लफ्ज से पता चल रहा है मिलती जुलती ऑडियंस। ठीक है, मतलब कि एक बंदे ने हमारी वेबसाइट पे आके परचेजिंग की है। ठीक है, मैं फेसबुक को कहता हूँ कि यार मेरी वेबसाइट पे आके इतने लोगों ने परचेजिंग की है, मतलब कि मुझसे मिलती जुलती और भी मार्केट के अंदर ऑडियंस है। ठीक है, जिनको मेरा भी आइडिया नहीं है, जिनको मेरे ब्रांड का पता नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम क्रिएट करते हैं लुक अलाइक ऑडियंस, जो कि फेसबुक उन लोगों को फिर ऐड दिखाता है। जाहिर सी बात है जो बंदा हमसे परचेज कर सकता है, तो मतलब कि हमारे मिलती जुलती ऑडियंस से भी परचेज, मतलब वो भी परचेज कर सकती है हमारी वेबसाइट पे आके। तो मेटा क्या करेगा, फिर उनको ऐड दिखाएगा और वहां से भी परचेजेस जनरेट कर रहा होता है। बेसिकली एक तरह से जो हमसे मिलती जुलती ऑडियंस है ना, जिनको हमारा नहीं पता, वो बेसिकली हमारे लिए टॉप ऑफ फनल है। वो बेसिकली हमारे लिए कोल्ड ऑडियंस है। वो जो ऑडियंस है हमारे लिए न्यू ऑडियंस है। ठीक है, तो इस वजह से ये भी आपका टॉप ऑफ फनल के अंदर कंसीडर होता है लुक अलाइक। ठीक है, तो ये बेसिकली होल कॉन्सेप्ट था। मार्केटिंग फनल भी क्लियर हो गया है और कोई कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस का भी आपको कॉन्सेप्ट सारा का सारा उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब इसकी ना एक छोटी सी झलक भी आपको दिखा देता हूँ कि ये किधर होता है। मैं ना इस टाइम एड अकाउंट के ऊपर आया हूँ, तो यहाँ से ना मैं लेट सपोज यहाँ पे ना ऑडियंसेस के सेक्शन में जाता हूँ। ठीक है, एड अकाउंट पे आया हूँ मैं, यहाँ से ना ऑडियंस के सेक्शन पे आता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे पास जरा टाइम ले रहा है ओपन होने में। एड्स मैनेजर के अंदर ही होता है ये, जितने भी ऑडियंसेस के सेक्शन होते हैं ना, ये आपके एड्स मैनेजर के अंदर होते हैं। अच्छा, बस दुआ करो ये ओपन हो जाए। अच्छा, ये ओपन हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको ना यहाँ तक सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में बताया, क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अच्छा। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। टॉप ऑफ फनल का भी क्लियर हो गया, मिड ऑफ फनल का भी क्लियर हो गया, बॉटम ऑफ फनल का, कस्टम ऑडियंस का, लुक अलाइक ऑडियंस, मतलब कि मिलती जुलती ऑडियंस है जिन्होंने आपके साथ फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, या जिनको आपका नहीं पता, फिर आप उनको अवेयरनेस देते हो, फिर आप उनको बताते हो आप कौन हो। ठीक है, जिसके बाद वो मिड ऑफ फनल के अंदर कन्वर्ट होते हैं, फिर मिड ऑफ फनल के अंदर से बॉटम ऑफ फनल के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपकी सारी की सारी कस्टम ऑडियंस जनरेट हो रही होती है। अब मैंने कोई और एड अकाउंट ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे चलो इसका एड अकाउंट ओपन करता हूँ। यहाँ पे ना एड्स के अंदर ना आपको बता रहा होता है कि कौन कौन सी ऑडियंस है। ठीक है, किस किस तरह से आप देखो यहाँ पे मैंने क्रिएट भी किए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे सामने ऑडियंस के सेक्शन के अंदर, ठीक है, मुझे यहाँ पे बता रहा है कि कस्टम ऑडियंस है और लुक अलाइक ऑडियंस है। कस्टम ऑडियंस पे अगर मैं क्लिक करूँ ना, यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपका, क्योंकि हमारी आपको पता है वेबसाइट के साथ पिक्सल कनेक्ट होता है जो कि डाटा को ट्रैक कर रहा होता है, कौन बंदा वेबसाइट पे जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो एक एक पर्सन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा होता है थ्रू पिक्सल। ठीक है, अब वेबसाइट्स के अंदर मैं क्लिक करूंगा तो मैं वेबसाइट वाली ऑडियंस, चलो मैं क्लिक करता हूँ। वैसे इसके अंदर जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है ना, वो एक ये चीज है, एक ये चीज है और ये चीज है, बस
ये भी यूज होते हैं, ये भी यूज होते हैं, मतलब सारा कुछ ही यूज होता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है ना, वो ये है, ये है और ये चीज है। बस हम लोग ज्यादातर इसी को यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, वेबसाइट को क्लिक किया, ठीक है। वेबसाइट को क्लिक करने के बाद मुझे बता रहा है एवरन पिक्सल है, ऑल वेबसाइट विजिटर। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी वेबसाइट पे आज तक, जब से मेरी वेबसाइट बनी, मतलब 180 दिन। अच्छा, ये भी एक चीज है कि वेबसाइट जो पिक्सल है, पिक्सल के अंदर आपका कितने दिन तक आपका डाटा स्टोर रहता है, ये लिख लो। पिक्सल के अंदर आपका 180 दिन तक आपका पिक्सल के अंदर डाटा सेव रहता है, ठीक है। मैं ये क्लिक करता हूँ, मैं 180 दिन, पिक्सल के अंदर आपका 180 दिन तक डाटा सेव रहता है। जबकि आपका सोशल मीडिया पेजेस लाइक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो इंटरेक्शन आई होती है, ठीक है, उसके अंदर जो आपका डाटा सेव रहता है वो आपका सेव रहता है 365 डेज, मतलब पूरा एक साल आपका डाटा सेव रहता है। अगर आप 2 साल के बाद आप ऐड दोबारा से रीटारगेट करना चाहोगे तो आप कभी भी ऑडियंस को रीटारगेट नहीं कर सकते, वो सारा का सारा डाटा जीरो हो चुका होगा, ठीक है। जबकि पिक्सल का डाटा 180 दिन तक आप रीटारगेट कर सकते हो। 180 दिन मेरे ख्याल से 6 महीने बनते हैं, 6 महीने तक आप रीटारगेट कर सकते हो। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पर 180 दिन तक जो बंदा भी वेबसाइट पे गया है, मैं उसको रीटारगेट करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे नाम दूंगा CA और दे दूंगा AWV, का मतलब है ऑल वेबसाइट विजिटर्स 180 डेज, डी से मुराद डे। अब ये नाम मैं अपनी मर्जी से रख रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे अपना नाम लिख दो, जो मर्जी लिख दो, क्रिएट करोगे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे तो पास तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो इस वजह से मुझे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे चेक करो, ऑल वेबसाइट विजिटर्स 180 दिन, ठीक है। इस तरीके को मैंने ये पिक्सल वो क्या कहते हैं कस्टम ऑडियंस क्रिएट की थी और रेडी है, मतलब कि मेरा ये यूज करने के लिए रेडी है, ठीक है। इसी तरह से जिन्होंने मेरी 90 दिन लास्ट 90 डेज में परचेजिंग की है, ठीक है, उसका भी मैंने पिक्सल वो कस्टम ऑडियंस क्रिएट की हुई है। अच्छा, लुक अलाइक ऑडियंस का क्या, अब ये लुक अलाइक है, लुक अलाइक भी मैं ओपन करता हूँ। लुक अलाइक भी ओपन किया। यहाँ पे मैंने अपनी सबसे पहले लुक अलाइक के लिए जाहिर सी बात है मैंने कहा था कि जिन लोगों ने हमारी वेबसाइट पे आकर परचेजिंग की है, मैं ऊपर लिखूंगा परचेजिंग, उसके लिए मुझे कस्टम ऑडियंस बनाना जरूरी है, ताकि मैं फेसबुक को बता सकूं कि जिन लोगों ने हमारी वेबसाइट पे आके परचेजिंग की है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये मेरी कस्टम ऑडियंस परचेजर्स 180 डेज, ये 24 तारीख को मैंने ये बनाई थी, ठीक है। जिन लोगों ने मेरी वेबसाइट पे आके 180 दिन में परचेजिंग की है, तो मैं मेटा को कहूंगा कि भाई, अब मैं यहाँ पे लोकेशन भी ऐड करता हूँ, मैं पाकिस्तान से वो ऑडियंस निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब जरा यहाँ पे चेक करो, मतलब कि मेरी वेबसाइट पे 180 दिन तक जिन लोगों ने परचेजिंग की है पाकिस्तान से, मेरी वेबसाइट, मेरी उन उस तरह की न्यू ऑडियंस को ऐड दिखाओ, मतलब एक ऑडियंस क्रिएट करो। मेरी कस्टम ऑडियंस पहले क्रिएट करेंगे तो ही आपका लुक अलाइक बनेगा, ठीक है। उसके लिए जिन लोगों ने मेरी वेबसाइट पे 180 दिन से परचेजिंग की है, ठीक है, उस तरह की ऑडियंस जनरेट करो जो कि मेरे कॉम्पिटिटर्स या मेरे दूसरे हमसे जो मिलती जुलती ऑडियंस है, ठीक है, वो हमें हमारे लिए क्रिएट करके दो। यहाँ से वो आपकी एक ऑडियंस क्रिएट करके देगा। वहां पे नीचे बता रहा है कि आप किस, मतलब कितनी रेंज रखना चाह रहे हो। मैं कहता हूँ कि 0 से लेकर 1% है, मतलब 7 लाख बंदा समथिंग आ रहा है, ठीक है, मतलब कि 7 लाख बंदा आ रहा है, ठीक है, इस तरह की ऑडियंस में। 0 से 1% का मतलब है कि बिल्कुल आपसे मिलती जुलती ऑडियंस होगी। अच्छा, इसको मैं जितना बड़ा करता जाऊंगा उतना ये फिगर और उतने वो बढ़ता जाएगा, मतलब अब 42 लाख बंदे, मतलब 4.2 मिलियन बंदे तक मेरी ऐड जा सकती, मतलब मेरी एक ऑडियंस जनरेट हो गई है। ऐड नहीं जा सकती, बेसिकली मेरी एक ऑडियंस जनरेट हो गई है। 4 मतलब 42 लाख बंदा मेरी एक ऑडियंस जनरेट कर चुका है मेटा, इससे मिलती जुलती ऑडियंस, ठीक है। जितना मैं बढ़ाता जाऊंगा उतनी मेरी, मतलब समझ लो कि ऑडियंस दूर जाती जाएगी। सबसे बेस्ट जो रहता है 0 से 1% या 0 से 2%, ज्यादा मैं इसी को प्रेफर कर रहा होता हूँ। तो ये हम रख के अपनी लुक अलाइक ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मेरी ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल मैंने क्रिएट पे क्लिक करना है तो इस तरह का आपका क्रिएट हो जाएगा, तो उसको हम एड्स के अंदर रख के यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ